अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? ठीक ठाक है? हाँ भाई, भेज दिया बच्चों को स्कूल। बड़ा मुकाबला है भाई आजकल, उफ इतना कंपटीशन है। पढ़ाई देख लो, यूनिवर्सिटी कॉलेज, बड़ा थक जाता है बंदा। खैर ये कंपटीशन तो अच्छा है ना, मतलब बच्चों की एक दूसरे से रेस लगाना। लेकिन अगर बड़े एक दूसरे से रेस लगाने लगे तो कंपटीशन कुछ और रुख इख्तियार कर लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल, बराबर वाली नेबर के घर फ्रिज आया है, सुनिए अगले महीने हम भी वैसा ही फ्रिज लेंगे, है ना। है मुकाबला, और ये तकलीफ दे मुकाबला है। बेचारे मियाँ को उधार लेके या लोन पे फ्रिज लेना पड़ता है अपनी बीवी का मुकाबला जो है उसको तस्कीन देने के लिए। किसी के कपड़े और जेवर देख लो तो मुकाबला, ऐसा मुझे भी चाहिए भाई, मैं आपसे बात नहीं करी, मैं के जा रही हूँ। फिर मियाँ के सर पे टेंशन, क्रॉकरी देख लो, नई ज़मीन देख लो, घर देख लो तो मुकाबला। इतने मुकाबला कर कर के इंसान वाकई कहीं का नहीं रहता। कितने सारे लोग मैंने देखे लोन पे हैं भाई, हर महीने तनख्वाह आती है तो वो उधारों में चली जाती है क्योंकि पिछला लोन चुकाना होता है। सो ज़िंदगी कुछ अजीब हो गई है। अब ज़िंदगी के हिसाब से अगर मैं कहूँ, स्कूल में अच्छे स्कूल में भेजने का मुकाबला, यानी कि वो तो फलाना स्कूल में पढ़ता है, वो तो फलाना स्टेटस है उसका, सो हमारा बच्चा भी वहीं जाएगा। चाहे आपकी तनख्वाह कितनी भी हो, बच्चों को भी उस कंपटीशन की जो रेस है उसमें आगे खड़ा कर देते हैं और उनको ताने सुनने पड़ते हैं। तुमने देखा नहीं है तुम्हारी ताई का बेटा कितना जीनियस है, ट्यूशन भी नहीं पढ़ता फिर भी पोजीशन ले आता है, तुम्हारे ऊपर हमने 10,000 रुपए की ट्यूशन रखी हुई है और इतने पैसे खर्च किए हैं मगर तुम्हारा तो कोई नंबर ही नहीं आते। चच्ची की बेटी को देखा कितना किचन में खाना पकाती है, बस कॉलेज से आती है खाना पकाने लग जाती है, घर की सफाई रखती है, उसके तो बहुत अच्छे रिश्ते आने वाले हैं। तुम अपने आप को देखो, क्या हाल किया अपनी शक्ल का है, क्या ख्याल नहीं रखती हो तुम, रंग काला कर लिया अपना। उसको देखो, तुम्हारी खाला की बेटी है मगर कैसे अपनी मलवटें करती है, कभी शहद लगा रही है, कभी दही लगा रही है, कभी फलाना। सो मुकाबलेबाजी तो यहाँ ख़त्म ही नहीं होती, बल्कि ख़ास तौर पे जब शादी का ज़माना होता है मुकाबलेबाजी उरूज पे होती है। एक दूसरे से कपड़े और मेकअप का मुकाबला, खाने का मुकाबला। भाई शादी और वलीमे के मुकाबले में कौन जीतेगा? उसकी शादी में ये हुआ था, मेरी शादी में भी यही होगा। भाई उसकी मेहंदी वहाँ हुई थी, हमारी मेहंदी भी वहीं होगी। आपने अपनी बड़ी बेटी को तो इतना सारा जहेज दे दिया अम्मी अब्बू, और अपनी छोटी बेटी को जहेज ही नहीं दे रहे। मतलब आपस में बहनों का मुकाबला शुरू हो जाता है। भाई बाजी फलाने पार्लर से तैयार हुई थी, मुझे भी वहीं जाना है। तो मुकाबलेबाजी का एंड आपकी कब्र तक रहता है, होता ही नहीं। और फिर कुछ घरों में मुकाबला होता है दामाद और बहू का मुकाबला, कि उनका दामाद इतना कमाता है, हमारा दामाद तो उससे भी ज़्यादा कमाता है, या हमारा दामाद तो उतना नहीं कमाता। उनकी बहू देखो गाड़ी लेकर आई है और मुझे भी ऐसी बहू चाहिए। हाँ, गाड़ी, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना प्यारा बच्चा मैंने परवान चढ़ाया, तो अब गाड़ी भी ना मिले जहेज में। तो मुकाबलेबाजी ख़त्म नहीं होती, बल्कि ख़ास तौर पे लड़की की सास उसको जितना भी जेवर चढ़ाया होता है, चाहे कोई कितना भी कहे कि खुदा के वास्ते उसको गाय ना बनाए, इतना जेवर ना थोपे, मगर उन्होंने तो अपने ख़ानदान को वो सारा चढ़ावा दिखाना है जो उन्होंने गोल्ड के सेट जमा किए हैं। चाहे वो कपड़ों के साथ जाएं या ना जाएं, चीपनेस तो पूरी करनी है, सबको दिखाना है। कपड़े भरे हुए, जेवर भरा हुआ, चूड़ियाँ भरी हुई। ओ भाई, कहीं से उसकी शक्ल तो नजर आए, कहीं झूमर, कहीं टीका, कहीं माथा पट्टी, कहीं लंबे लंबे बुंदे, कहीं पंजा, कहीं सतलड़ा, कहीं गुलू बंद। ओफ, कभी कभार तो कुछ दुल्हनों को देख के उकाई आती है कि इतना ज़्यादा जेवर, इतने हैवी कपड़े, बेचारी सांस कैसे लेती होगी। चीपनेस और डिसेंसी के बीच में एक बारीक लाइन होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो मुख्तलिफ फ्रेम्स दिखाती हूँ, आप खुद ही समझ लीजिए। अब जितनी हम डिसेंसी दिखा सकते थे, हमारी औकात है उतनी हम दिखाएंगे ना। दिखाइए ज़रा, कैमरा 2 से फ्रेम दिखाएंगे, एक ये वाला फ्रेम दिखाएं। मैंने आते ही चिखम पुकार शुरू करी, मैंने ये क्या चीपनेस है, ये क्या ब्लू फूल है, ये क्या कॉम्बिनेशन है कपड़े के साथ। भाई साफ बात है, मुझे तो ये चीप लगी, मुझे तो ये फ्रेम अपना चीप लग रहा है। बड़ा बारीक लाइन है चीपनेस की। लाइए भाई दूसरा फ्रेम दिखाई, जिसको मैं थोड़ा सा
एडमायर करती हूँ, मेरे नज़दीक ये भी डिसेंट नहीं है लेकिन उससे बेहतर है। सो जो एक बारीक लाइन है उसके दूसरी तरफ ही है ये। अब आप ये फ्रेम कुर्सियाँ ना दिखाओ, कुर्सियाँ कोई डिसेंट नहीं लग रही इसमें, सिर्फ मुझे ये फ्रेम दिखाओ जो कि दूसरे वाले फ्रेम से एक बारीक लाइन का फ़र्क है। वही फ्रेमिंग है, वही कपड़े का स्टाइल है, मगर कलर कॉम्बिनेशन, फूलों का कलर, ये सिलेक्शन में चीपनेस हो गई। अच्छा नहीं लग रहा, आंखों को भला नहीं लग रहा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अच्छा लगे जो मुझे चीप लग रहा है, हो सकता है आप लोगों को जो मुझे अच्छा लग रहा है वो बुरा लगे। सबकी चॉइस एक जैसी नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारे लोगों की चॉइस बेहतर होती जाती। हमारी भी नहीं होगी कुछ सालों पहले, फिर हम देखते गए, चीज़ों को अवेयरनेस आती गई और चीज़ें बेहतर होती रहीं। सो शादी पे एक ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा होता है। मेकअप भी तेज़ हो, गोरे रंग का मेकअप हो, गोरी लगनी चाहिए दुल्हन, जेवर ज़्यादा हो, जोड़ा भी भरा हुआ हो। ये एक जंग होती है। कभी कभार लड़कियों को चुप रहना पड़ता है, कभी लड़की ये चीपनेस करना चाह रही होती है, कभी ससुराल वाले ये चीपनेस करना चाह रहे होते हैं। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट अगर आप अच्छा सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी गाइडलाइंस देता है। मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, जिनको बहुत सारा तजुर्बा होता है, अगर आप उनके कहने पे चलें तो आपको कुछ साल बाद अपनी शादी की एल्बम देखकर शर्मिंदगी नहीं होगी। हमारा आज का प्रोग्राम उसी को बेस करता है। मेकअप होगा, मेकअप के साथ साथ आपको वो बारीक लाइन बताई जाएगी कि आप कभी भी अपने बच्चों, क्योंकि नई आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत तेज़ है, उसी ने आपका मजाक उड़ाना है। अम्मी आप क्या बन के बैठी हुई थी? मैं नहीं चाहती कि आप अपने बच्चों के सामने मजाक बने। आइए तो उस मजाक से बचने के लिए, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए देखिए हमारा शो, बड़ा मज़ा आने वाला है। चीपनेस वर्सेस डिसेंसी, ये कह लूँ, पता नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.